नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं। ये स्ट्रामोनियम के किसी केस पर मैंने अपना एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने उस पर बड़े उल्टे सीधे कमेंट किए। उसमें से कुछ एक मैं आपको दिखा रहा हूं। स्ट्रामोनियम को मैंने देखा, अपनी उंगली जला ली और बोला कि मुझको दर्द नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने दो। आगे की बात तो आप खुद ही समझ जाना। ओह अफसोस अफसोस, ओह अफसोस, आप तो हमारे गुरु हो, मैं तो आपकी इज्जत करता हूं। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये जो भी कमेंट करते हैं ज़िंदगी में इससे इनको क्या मिलता है। सिर्फ एक चीज़ तो ज़रूर मिलती है कि जीवन में ये कुछ सीख नहीं पाते हैं। दूसरा एक और है जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक अवस्था यह संभव है कि उसको फियर ऑफ सफरिंग होता होगा, मतलब स्ट्रामोनियम को फियर ऑफ सफरिंग होता होगा, परंतु जब लाचारी के कारण उसको परेशानी और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा होगा तो वो बीमारी के प्रति उदासीन हो जाता है। वो रिदा मतलब दर्द से हार जाता है, वो रिदा हो जाता है और फिर दर्द के प्रति उदासीन हो जाता है। मिर्जा गालिब ने इसको बहुत अच्छे से बयान किया है। दर्द का हद से बढ़ जाना ही दवा हो जाना है। अब ये हद से बढ़ जाना मतलब आपकी बर्दाश्त से बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना, वो दवा है, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल जब दर्द से हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी बर्दाश्त की सीमा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कुदरत का एक नियम है कि ऐसी अवस्था में इंसान बेहोश हो जाता है ताकि उसको दर्द महसूस ना हो। लेकिन उसके प्रति वो लापरवाह हो जाएगा, ये होना संभव नहीं है। तो इस किस्म के शेर अपने आप में ये बताते हैं कि ये शेर ठीक नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। सुनने में ये अच्छे हैं, गाने में अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इनको समझने की कोशिश करोगे तो इनका कुछ अर्थ निकलता नहीं है, इनमें फिर आपको आनंद नहीं आएगा। इसीलिए सब शराब पी के तो ये डायलॉग बाजी अच्छी होती है, पर समझने के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जब फियर ऑफ सफरिंग में मरीज होगा तो उसको सब परेशानियों से डर लगेगा। अगर परेशानियों से डर लगेगा तो वो ऐसे काम करेगा जहां उसको परेशानियां और तकलीफ़ें ना उठानी पड़े। ये तो बिल्कुल कॉमन साइकोलॉजी है। परंतु इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि इनडिफरेंट टू सफरिंग्स, और तीसरा रुब्रिक है फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। तो इसका मतलब है कि जब स्ट्रामोनियम को कुछ परेशानियां होती हैं तो वो अपनी तकलीफ़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि तकलीफ़ से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए ज़िंदगी की कुछ और चीज़ होती है। जैसे कोई मज़दूर है, उसके पैरों में दर्द है, उसको फोड़ा निकल रहा है या उसको बुखार हो गया है, तो उससे उसको परेशानी हो रही है, परंतु अब उसको ये भी मालूम है कि अगर मैं काम पे नहीं गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा और परेशानियां होंगी, इसलिए वो इन परेशानियों को झेलता हुआ भी अपने काम पे जाता है और काम करता है। तो यानी अपनी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। तो ये इनडिफरेंट टू सफरिंग हुआ। अब इसमें लिखते हैं, एक और आदमी लिखता है कि अगर स्ट्रामोनियम में कष्टों, तकलीफ़ों और परेशानियों का डर नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि डर नहीं होता है बल्कि उसको इंजरी का डर होता है, तो वो सर्जरी के लिए क्यों नहीं जाता? उसको डॉक्टरों से डर क्यों लगता है? स्ट्रामोनियम सर्जरी के इसलिए इसीलिए नहीं जाता क्योंकि उसको वहाँ किसी प्रकार के नुकसान हो जाने का डर होता है, ना कि परेशान होने का डर होता है। क्योंकि जब सर्जरी की जाती है तो वो बेहोशी की हालत में की जाती है, एनेस्थीसिया के अंडर की जाती है, तो वहाँ तकलीफ़ें नहीं होती हैं। परंतु जब कैंची, चाकू वगैरह चलते हैं, ऑपरेशन के समय दवाइयाँ दी जाती हैं, हैवी डोजेस दी जाती हैं, तो वहाँ किसी ना किसी नुकसान की संभावना हमेशा बनी रहती है।
तो स्ट्रामोनियम को वो नुकसान का ही डर सताता है कि अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी कोई नस कट गई हो तो, अगर मैं पैरालिसिस हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो वो उस अनजाने अप्रिय घटना से डरता है, यानी फियर ऑफ डार्क, उससे डरता है। इसलिए ये सर्जरी में नहीं जाना चाहता और अपने तकलीफ़ों को, जो भी परेशानियां हैं, उनको वो छुपाता रहता है सबसे, घर वालों से भी, कि अगर उसके चेहरे पे परेशानियों के एक्सप्रेशन आए तो घर वाले सीधा कहेंगे भाई तो सर्जरी करा के इसको ख़त्म करो बीमारी को। तो इसलिए वो डॉक्टरों से बचता है, परंतु ये नहीं कि वो इलाज से बचता है। वो ऐसा इलाज ढूंढना चाहता है कि जहां उसको सर्जरी न करानी पड़े, परंतु उसकी बीमारी दूर हो जाए, उसकी परेशानियां दूर हो जाए। इसलिए प्रायः स्ट्रामोनियम होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये होम्योपैथिक दवाई नुकसान नहीं करेगी और मेरी परेशानी को, बीमारी को ठीक भी कर लेगी। तो इसलिए वो डॉक्टरों के पास नहीं जाता, बल्कि होम्योपैथ के पास जाता है, जो मीठी गोलियों से रोगी का इलाज कर सकते। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि ये फियर ऑफ सफरिंग रूब्रिक मेरे हिसाब से गलत है। जितनी भी मुझे समझ है स्ट्रामोनियम की, तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत है, चाहे ये इसको किसी ने भी ऐड किया हो रिपोर्ट, क्योंकि कोई भी रूब्रिक की जो मूल भावना है वो पूरी मेडिसिन की पर्सनैलिटी से मैच करनी चाहिए। पर यहाँ पर फियर ऑफ सफरिंग का जो डिस्क्रिप्शन है वो स्ट्रामोनियम की पूरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा है, एक आइसोलेटेड सा लगता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फियर ऑफ सफरिंग में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।